हिमालय की चोटी पर जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, वहाँ एक झील है जो बिल्कुल खामोश रहती है, लेकिन उस खामोशी के नीचे चीखे दफन है। सोचिए आप बर्फ पर चल रहे हैं, हवा इतनी तेज कि कान सुन्न पड़ जाए। अचानक आपका पैर किसी पत्थर से टकराता है। आप नीचे देखते हैं, वो पत्थर नहीं एक इंसान की खोपड़ी है, और जब आप नज़र उठा कर देखते हैं तो वहाँ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 500 कंकाल बिखरे पड़े हैं। ये कहानी आज की नहीं है। इस रात से पर्दा तब उठा था जब पूरी दुनिया आग में जल रही थी। साल था 1942। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। एक फॉरेस्ट रेंजर जिसका नाम HK माधवाल था, वो गलती से इस रास्ते पर आ निकला। जब उसने झील के किनारे वह हड्डियां देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई। उन्हें लगा ये जापानीज सोल्जर हैं जो चुपके से इंडिया में घुस रहे थे और ठंड से मर गए। तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन जब उन हड्डियों को लैब में ले जाया गया तो पता चला कि ये हड्डियां 50 साल पुरानी नहीं बल्कि 1200 साल पुरानी हैं। ये कोई फौजी नहीं थे, ये कुछ और था, एक ऐसा राज जो सदियों से बर्फ के नीचे सोया हुआ था। तो सवाल ये है, कौन थे ये लोग और ये वहाँ जिंदा कर क्या रहे थे? जरा वक्त को पीछे ले चलिए, सीन को इमेजिन करें। एक बड़ा ग्रुप पहाड़ चढ़ रहा था। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। इसमें बुजुर्ग थे, जवान मर्द थे, औरतें थी और शायद कुछ बच्चे भी थे। इनके पास भारी सामान था, चमड़े के जूते थे और आंखों में मंजिल तक पहुंचने की एक उम्मीद थी। वो थके हुए थे, ठंड उनकी हड्डियों तक पहुंच चुकी थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो बस एक जगह ढूंढ रहे थे जहां वो थोड़ी देर रुककर सांस ले सके, और तभी उन्हें वो झील दिखती है, रूप कुंड। उन्हें लगा उन्होंने पहाड़ जीत लिया। वो खुश थे, पानी के किनारे बैठकर शायद वो अपनी थकान मिटा रहे होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किसी झील के किनारे नहीं बल्कि मौत के मुंह में खड़े हैं। अचानक पहाड़ों का मूड बदल गया, हवा रुक गई, परिंदे उड़ना बंद हो गए, जो सूरज चमक रहा था वो गायब हो गया और आसमान का रंग नीले से गहरा काला हो गया। उन्हें लगा बारिश होगी, लेकिन जो गिरा वो पानी नहीं था, वो लोहे की बारिश थी। हिमालय में कभी कभी ऐसे तूफान आते हैं जहां बर्फ के गोले, हेल स्टोन्स, क्रिकेट बॉल जितने बड़े और भारी हो जाते हैं। जब वो 100 की स्पीड से आसमान से गोलियों की तरह बरसने लगे तो वो खुशी, वो उम्मीद सब चीखों में बदल गई। सोचिए वो मंजर, खुला मैदान, छुपने के लिए एक पेड़ तक नहीं, सिर्फ भागने की कोशिश, और ऊपर से मौत का हमला। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कहती हैं उन सबकी मौत सर पर चोट लगने से हुई। चंद मिनट्स, बस कुछ मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा ग्रुप शांत हो गया। बर्फ गिरती रही और उन हंसते खेलते परिवारों को ढक दिया हमेशा के लिए। लेकिन असली डर मौत में नहीं, मरने वालों की पहचान में है। सालों तक हम ये सोचते रहे कि ये हमारे लोग थे, इंडियन यात्रीज थे जो नंदा देवी की यात्रा पर गए थे। पर 2019 में साइंस ने जब DNA चेक किया तो सबके होश उड़ गए। साइंटिस्ट ने देखा कि इन 500 लाशों में एक ग्रुप ऐसा था जो इंडिया का था ही नहीं, वो ग्रीस यूरोप के लोग थे। उस जमाने में नए रास्ते ढूंढने का क्रेज था। ये ग्रीक ग्रुप शायद किसी नए व्यापार के रास्ते की तलाश में था, या किसी कीमती चीज को ढूंढने निकला था जो सिर्फ हिमालयास में मिलती है। उन्होंने सोचा होगा कि वो उस रास्ते से तिब्बत निकल जाएंगे और दुनिया को नया रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने हिमालय को हल्के में ले लिया। वो रास्ता भटक गए और गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गए जहां नेचर ने उनका इंतजार कर रखा था। आज वो झील पिघल रही है। वो ग्रीक एक्सप्लोरर्स जो दुनिया जीतने निकले थे आज वहां शांत पड़े हैं। उनकी कहानी हमें बस एक चीज़ सिखाती है, इंसान चाहे कितना भी दिमाग लगा ले, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बना ले, जब कुदरत अपना हिसाब मांगती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, वो इंसान के घमंड की कब्र है। अगली बार जब आप शोर शराबे से थक जाएं तो उस खामोशी को याद करना, शांति वही है।